Hello, hello student and welcome to the 42nd lecture for class 9th mathematics. Foster myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. और जैसा कि you know that we are covering a chapter called triangles from last few sessions और hopefully बस अब एक I think या तो आज की क्लास या एक वन मोर क्लास इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रायंगल्स, क्योंकि हम जो NCERT के क्वेश्चंस कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. थ्योरी तो हमने बहुत पहले ही कवर कर ली थी. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या है, प्रूविंग वाले हैं, और प्रूविंग वाले क्वेश्चन में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी ज़रूरी है, क्योंकि यही प्रूविंग जो एग्जैक्टली यही प्रूविंग आ जाए एग्ज़ाम में ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो प्रूविंग का अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो सारे ही क्वेश्चंस के बेस्ड ऑन डैट आप कर सकते हो. और लेकिन अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन हर बच्चों को फिर डिफिकल्ट लगता है. यही वजह है कि हर स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री यानी ट्रायंगल सर्कल्स वगैरह डिफिकल्ट लगता है 9th क्लास के अंदर. क्यों? क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है. और मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना टाइम स्पेंड कर सकूँ इन चैप्टर्स के ऊपर उतना कर लूँ, ताकि आपके दिमाग में ये चैप्टर्स में के लिए कोई भी किसी तरह का कोई डाउट ना रहे. फिर भी अगर कोई रह जाती क्वेरी, देखो आपकी जिम्मेदारी कि वो क्वेरी को क्लैरिफाई करें, है ना. ऐसा नहीं है कि इसको रट लिया, समझ लिया, सर ने सॉल्यूशन तो बता ही दिया तो बस हम कर लेंगे. नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि वो लेटर स्टेज में आपको बहुत नुकसान करेगा, है ना. ड्यूरिंग क्लास 10th और कुछ अगर स्टूडेंट क्लास 11th में मैथ्स लेते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा. आई होप सो, आई एम वेरी मच क्लियर इन क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वहीं से हम जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में स्टॉप किया था उसी क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आ जाते हैं. तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था तो हम इसको मिटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ताकि क्लियर रहे कि क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, ठीक है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो ये कह रहा है कि एक ABC एक ट्रायंगल है, दिख रहा है फिगर 7.32 की बात कर रहा है, तो ये रहा 7.32. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ABC एक ट्रायंगल है एंड इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल. अब यहाँ पे ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे हैं, यानी ये BE जो है और ये CF जो है वो इक्वल दे रखा है ना. कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो BE और CF इक्वल दे रखा है. एंड शो डैट ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF, तो ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF. दिख रहा है आपको ट्रायंगल, तो ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो ये आई थिंक ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है ना, तो ये बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा. देखिए कैसे, देखिए अगर आप नोटिस करें कि ट्रायंगल इस तरह का कुछ दे रखा है, ठीक है, और इसमें ऑल्टीट्यूड दे रखी हैं. यहाँ से अगर हम ऑल्टीट्यूड गिराएं, अरे यार, यहाँ से अगर हम ऑल्टीट्यूड गिराएं लाइक दिस, तो ये BE दे रखी है, और यहाँ से अगर अपन ऑल्टीट्यूड गिराएं तो ये CF दे रखा है, ठीक है. तो ये अगर हम नेमिंग कर दें तो ये A एंड B एंड C, और ये E और ये F, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं. ऑल्टीट्यूड्स की डेफिनेशन हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं. ऑल्टीट्यूड्स कैसे कहते हैं. अब ये अगर है तो अगर हम इसका ट्रायंगल्स को अलग अलग करके देखें, यानी ABE ट्रायंगल को हम अलग बना लें. फॉर एग्जांपल ये हमारा A, ये हमारा A तो हो गया AE, AB हो गया, ये हमारा AE हो गया, और ये साइड हमने बना ली है BE की. क्या हो रहा है, लाइक दिस, ठीक है. तो ये हमने एक ट्रायंगल फिगर किया ABE. अलग अलग बनाने से क्या होता है, नज़र आता है अच्छा से, है ना. और दूसरा ट्रायंगल कवर अप कर रहे हैं ACF, तो ACF भी कवर कर लेते हैं. ये हमारा A और ये हमारा C और ये हमारा F हो गया, ठीक है. तो ये हमारा हो गया ACF. अब इसमें गिवन क्या है कि ये जो है BE जो है 90 डिग्री है ना, BE. तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये 90 डिग्री. थोड़ा सा बढ़िया दिख नहीं रहा है, तो उसको एक बार हल्के से एक बार और बना ही लेते हैं, है ना, ताकि बढ़िया दिखे, लाइक दिस. ये हमारा और ये हमारा लाइक दिस. ओके, अब सही दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है. तो ये BE हो गया हमारा. तो ये 90 डिग्री है और ये CF 90 डिग्री है, ठीक है. ये दोनों फिगर के अंदर ये चीज़ दे रखी है कि ये दोनों 90 डिग्री ईच है. और दूसरा हमारा दे रखा है कि ये ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है,
ठीक है। अब अगर आप कॉमनली देखें, अगर इस फिगर में ही देखें, ये ट्रायंगल ए बी ई है और ये ट्रायंगल ए सी एफ है, दिख रहा है ए बी ई और ए सी एफ फिगर के अंदर, तो उसमें एक एंगल कॉमन आ रहा है, कौन सा? एंगल ए। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, अगर आपको क्लियर है ये चीज़। तो अगर ये ऐसा है तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और एंगल ई और एंगल एफ यहाँ पे 90 डिग्री ईच है, और आपका बी ई और सी एफ आपका इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर हम ट्रायंगल कंसिडर कर रहे थे, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी लिखना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंसी लिखने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन सी साइड्स इक्वल है। तो बी ई और सी एफ इक्वल है, तो हम पहले लिख देते हैं बी ई और सी एफ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए ना। तो ये ट्रायंगल हमने बना लिया, ट्रायंगल बी ई और सी एफ। अब ए लिखना है, तो एंगल ए इधर इक्वल है, एंगल ए इधर इक्वल है, तो ये बी ई ई इधर ही आएगा और इधर भी ए ही है लास्ट में, क्योंकि ए कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल बी ई ए और सी एफ ए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल ए ई बी, यानी अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहो उधर से भी रिवर्स ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल हो जाएगा ए ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ सी, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और यही हमने को प्रूव करना था। आई थिंक सो ये क्लियर है, ए बी ई और ए सी एफ। और अगर ये प्रूव करें, सेकंड पार्ट कह रहा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी प्रूव कर दो, तो सी पी सी टी से आ ही जाएगा। ए बी और ए सी क्या आ गए? इक्वल आ गए। किससे? सी पी सी टी से। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ए बी और ए सी अगर इक्वल आ गए, तो अगर ये ट्रायंगल ए बी है, ए बी सी में देखो, तो अगर ए बी और ए सी इक्वल आ गए तो ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना ए बी सी। तो वो ये भी प्रूव करना था हमें कि ए बी और ए सी इक्वल आ गए, तो प्रूव दैट ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया है। आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। अब हमें ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी कुछ इस क्वेश्चन की जो बेसिकली क्वेश्चन का जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो हमने इस पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पार्ट है कि एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, ठीक है। एक ए बी सी है और एक डी बी सी है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दिख रहा है कि ए बी और ए सी इक्वल है, उधर नीचे बी डी और डी सी इक्वल है, ठीक है। शो डैट एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू ए सी डी। इसमें तो कॉन्ग्रुएंसी की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी की भी ज़रूरत नहीं है, चाहो तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कॉन्ग्रुएंसी से करना चाहते हो तो यहाँ पे ए डी को ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब जैसे ही ए डी को ज्वाइन करा तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। अब नोटिस करें कि यहाँ पे ए बी, इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का ए सी कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। और इसी तरह बी डी और उस ट्रायंगल का सी डी, ये भी कॉरस्पॉन्डिंगली गिवन इक्वल है, ठीक है। और साइड ए डी दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। तो ये एस 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 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ए बी डी और ए सी डी एंगल जो है वो क्या है? सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी टी बाय सी पी सी टी। ये कौन से क्राइटेरिया से इक्वल होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, 7.34 फिगर है, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। एंड बी साइड बी ए को प्रोड्यूस किया गया है टू डी, ठीक है। तो बी ए को आगे बढ़ाया तो डी तक गई, सच डैट ए डी इज इक्वल्स टू ए सी, ए डी इक्वल्स टू ए बी, तो ये भी इक्वल है। शो डैट बी सी डी से राइट एंगल ट्रायंगल, तो बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इजीली हो जाएगा। कैसे करेंगे? अब इसमें ये नोटिस करें कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं। अगर आप इसमें हमें ये बोलना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल के बारे में, ये तो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो, और अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं चाहो तो वैसे भी ये प्रूफ हो जाएगा। देखो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, राइट। और ए डी इज इक्वल्स टू ए बी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोटिस करो कि अगर ए बी, बहुत ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इक्वेशंस का एक दो इक्वेशन लिख के फिर अपन प्रूव करेंगे। तो अगर ए बी और ए सी बराबर है
और ए बी और ए डी बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि ए सी और ए डी भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि भाई ए बी ए सी की भी बराबर है ना, और ए बी ए डी के भी बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए सी और ए डी बराबर हो जाएंगे। अब ए सी और ए डी बराबर हुआ तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा। सपोज करो मैंने इसको 3 नाम दिया और एंगल 4 नाम दिया, तो इसका मतलब यहाँ से एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है ही है, और एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल आ गया। अब हमें बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, ये कैसे होगा, तो इसके अंदर अब हम ये कर सकते हैं कि तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, लेकिन और तो कुछ दिया हुआ नहीं है इसमें इन्होंने हमें ना, तो फिर हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, और तो कुछ इसमें मतलब पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। मतलब अगर मैं तो सोच रहा था कि इसको कॉन्ग्रुएंसी से कैसे करें, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी से तो फिर अपन कुछ भी अप्लाई नहीं कर पा रहे ना, कॉन्ग्रुएंसी से कुछ अप्लाई कर पा रहे हैं क्या इसमें, आई डोंट थिंक सो कि कॉन्ग्रुएंसी से कुछ अप्लाई हो रहा हो। आप भी वीडियो पॉज करके थोड़ा सोच लें जब तक मैं सोच रहा हूँ आपके साथ। तो अगर हम चाहें भी तो इसके अंदर या कॉन्ग्रुएंसी सो तो अप्लाई नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंसी, एक सेकेंड, इसको हम करेंगे ऐसा कि इसमें ऐसा कर सकते हैं कि एंगल से हम प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी, और तो कॉन्ग्रुएंसी से तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ए सी और ए डी को हम इक्वल करेंगे, ए सी डी बी सी डी के अंदर एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा, और ठीक है लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, शायद वहाँ से अपने को क्लियर हो जाए। बाकी कॉन्ग्रुएंसी से तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इन तीनों एंगल का सम, यानी एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लगा लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो एंगल 1 की जगह अपन एंगल 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 लिखेंगे इक्वल। तो लेट अस ट्राई कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2, ठीक है। और एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो एंगल 4 की जगह हम एंगल 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। हमने क्या किया है कि 2 कॉमन ले लिया है दोनों तरफ यहाँ से, और अंदर ब्रैकेट में जो 2 कॉमन निकाला था उसको डिवाइड कर दिया 180 से, ठीक है। तो 180 से डिवाइड किया है तो ये आया है 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस 3 कितना आ गया 90 डिग्री, और एंगल 2 प्लस 3 है क्या, एंगल सी। अगर आप दोनों एंगल 2 और एंगल 3 को अब ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो बी सी डी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो गया, बिल्कुल हो गया, इजीली हो गया, है ना। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से हमारा डन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं। ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये तो बहुत ईजी है। ये कह रहा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बना लेते हैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल, और फिर कह रहा है कि इसमें जो कंडीशंस है वो अप्लाई करते हैं। ए बी सी, और ये हो गया हमारा ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें एंगल ए 90 डिग्री है और ए बी और ए सी बराबर है, तो एंगल ए ये हो गया हमारा 90 डिग्री, और ए बी और ए सी बराबर है, तो एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, तो ये और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे अगर ए बी और ए सी बराबर है। तो क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल वाले एंगल वो बराबर होते हैं, तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हो गए। द मोमेंट एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए तो ईच एंगल 45 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो 2 टाइम्स एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल बी आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों ही कितने आ गए 45 डिग्री ईच आ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हुआ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो ये बहुत सिंपल है। इक्विलर ट्रायंगल में होता क्या है कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलर ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हम ये तीनों साइड्स इक्वल कर लेते हैं। तो अब ये साइड और ये साइड इक्वल है,
और ये साइड और ये भी साइड इक्वल है, तो अगर ये और ये इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, यानी एक्स एक्स ईच हो जाएगा। और ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी तीनों ही एंगल बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है, समझ रहे ना। पहले अगर ए बी और ए सी को बराबर करते हो तो बी और सी इक्वल हो जाएगा, यानी एक्स और एक्स इक्वल हो जाएगा। और ए बी और बी सी बराबर है तो फिर एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाएगा, यानी तीनों ही एक्स आ जाएगा। और तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू ईच एंगल की आ जाएगी 60 डिग्री। दिस इज हाउ वी कैन प्रूव कि इक्वल ट्रायंगल का ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री ईच होता है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली ये वाले सारे क्वेश्चन जो लास्ट के 2-4 क्वेश्चन थे वो तो बहुत सिंपल थे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 7.3, जो कि ये भी अच्छी एक्सरसाइज है इसकी 7.3। तो 7.3 के अंदर कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी एंड द वर्टिसेस ए एंड डी आर द सेम साइड ऑफ ए एंड डी, ठीक है, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ए एंड डी, ठीक है। इफ ए डी इज एक्सटेंडिंग एंड इंटरसेक्ट बी सी एट पी, शो डैट कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ये तो है, मतलब सिंपल है, कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। देखो ए बी सी और ए बी सी यहाँ पे हो गया, और डी बी सी ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ए बी और ए सी बराबर है और डी बी और डी सी बराबर है, ठीक है। ये सिंपल चीज़ दिख रही है। तो ए बी डी और ए सी डी तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट लग रहा है, यानी यहाँ पे आप नोटिस करें कि यहाँ पे ए बी और ए सी बराबर है इन दो ट्रायंगल की, है ना। और क्या बराबर है, बी डी और डी सी बराबर है। और क्या चीज़ कॉमन है, ए डी इक्वल्स टू ए डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो ये तो ट्रायंगल वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस क्राइटेरिया से, एस 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 क्राइटेरिया से। एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये तो बहुत सिंपल हुआ। उसके बाद अगर अपन देखें कि ये जो ट्रायंगल है ए बी पी, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए ना तो बाकी भी अपने आप हो जाएंगे। वो देखते हैं कैसे। अब ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में आया है तो इससे CPCT से तो बहुत चीज़ें निकल आती हैं, है ना। एक तो ये निकल आती है कि ये एंगल, यानी ये वाला छोटा वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, यानी बहुत चीज़ें निकल के आ रही हैं। वो अपन डिस्कस करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे CPCT वाले पार्ट को, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि ABP और ACP ये दोनों भी क्या हैं, ये दोनों भी कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ABP के लिए हमें AB और AC तो बराबर है ही है, ठीक है। और आप कह सकते हो कि AP कॉमन है और ये वाला एंगल, ठीक है ना। अपन ये वाला एंगल ले लेते हैं कि ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP इन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। तो AB और AC इक्वल है, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, एंगल BAP बोल सकते हो, ठीक है ना। नीचे तक एक्सटेंड कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल BAP इज इक्वल्स टू CAP। ये CPCT से पहले ही हमने प्रूव कर दिया है ना, क्योंकि लास्ट पार्ट के CPT से आ जाएगा। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि AP जो है दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। SAS साइड एंगल और ये साइड, और AC एक साइड, फिर एंगल, फिर ये AP कॉमन साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो अब हमें ये प्रूव करना है कि AP जो है एंगल A को और एंगल D को दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो वो ऑब्वियस ही बात है, जब ये यहाँ से प्रूव किया है कि BAP और CAP बराबर हैं, है ना, BAP यानी ये वाला एंगल BAP और CAP बराबर है, तो AP तो एक एंगल A को बाइसेक्ट कर ही रहा है ना। ये तो प्रूव हो ही गया, ये CPCT से ये भी प्रूव हो रहा है। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर एंगल B, अब ये प्रूव करना है हमें, सॉरी, कि एंगल D को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है। AP जो लाइन है एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये कैसे प्रूफ होगा? अब इसको प्रूव करने के लिए अपन एक और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। वो ऐसे कि यहाँ पे आप नोटिस करें कि यहाँ पे अभी आपने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ना, ऐसे, तो इससे ये भी चीज़ आ गई CPCT से कि BP यानी ये लास्ट वाला पार्ट BP और CP कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। BP इज इक्वल्स टू CP, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अपन कर सकते हैं ऐसे। तो BP और CP बराबर हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि ये जो साइड्स है BP
और ये सी पी, ये बराबर हैं। और ये जो छोटे ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, बी डी पी एंड ट्रायंगल बी डी पी कर रहे हैं और ट्रायंगल सी डी पी, बी डी पी हो गया और सी डी पी हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए कि बी डी और डी सी तो क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है। ठीक है, बी पी और सी पी ये हमने अभी प्रूव किया सी पी सी टी से। ठीक है, और डी पी हमारा क्या है, कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं, ट्रायंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ ना, तो ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी पी सी टी से। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी डी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, सी पी सी टी से। और जैसे ही मैंने ये कहा, तो ये दूसरा वाला पार्ट ये क्या कह रहा है कि डी पी यानी ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को भी। तो यहाँ से तो ये तो थर्ड पार्ट का आंसर हुआ और ये भी थर्ड पार्ट का आंसर हुआ। तो थर्ड पार्ट के लिए हमें 2 बार प्रूव करना पड़ा, बात समझ रहे। और फाइनली ए पी इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी का मतलब ये हुआ कि एक तो ये प्रूव करना है कि बी पी इक्वल्स टू पी सी आ जाए, वो तो हमने यही प्रूव कर दिया है। और एक ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री एंगल है, वो भी इजीली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी पी सी टी से ये भी तो आ जाएगा कि एंगल बी पी डी एंड सी पी डी इक्वल है। एंगल बी पी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं ना स्टूडेंट, तो इसका मतलब लीनियर पेयर से अगर इनका सम निकालें तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी लीनियर पेयर से कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर। और ईच एंगल इक्वल है, तो ईच एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये भी हमारा आ गया कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया है। तो अब एक बार आप ऐसा करो कि ये क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ में नहीं आया ना, क्योंकि हम हर क्वेश्चन पे इतना टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं कि मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट करूं और फिर उसको हम रिकैप भी करें। क्यों नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन को पॉज करके वापस से रिवाइंड करके सुन सकते हो, क्योंकि मैं वही चीज़ बोलूँगा जो मैंने अभी बोली है। क्लास के अंदर क्या होता है कि ऑनलाइन क्लास के अंदर ये होता है, ऑफलाइन क्लास के अंदर ये होता है कि जो मैं बोल चुका हूँ वो हो सकता है कि मिस आउट हो जाए। तो वहाँ तो ऑप्शन है नहीं कि आप वापस से टाइम को पीछे ले जाओ और मेरे को वापस से सुनो, तो मुझे वापस बोलना ही पड़ता है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी आती है तो मुझे वापस बोलना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो ये ऑप्शन है ना कि मैंने बेसिक से ये क्वेश्चन को क्लियर किया है, तो आप बेसिक से वापस से जाके इस क्वेश्चन को समझें, होपफुली ये आपको समझ में आएगा। तो ये मिटा रहा हूँ मैं ताकि हमारे पास जगह रहे कुछ क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए। ठीक है, आप पॉज करके वापस से रिवाइंड करें, आपको हर चीज़ नज़र आएगी। बिल्कुल जब मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, एकदम ब्लैंक था ये क्वेश्चन, वहाँ से समझने की कोशिश करें। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कॉल करें, है ना, व्हाट्सअप करें, जूम पे पूछें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए तो बहुत आप समझ लीजिए कि एड़ी चोटी का जोर लगा दें समझने के लिए, है ना। ये क्वेश्चन आपको निराश नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। ये कह रहा है कि AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, तो ये कह रहा है कि AD एक ऑल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इसमें ABC क्या है, AB और AC इक्वल है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले जहाँ भी क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर सिंपल ही होते हैं। तो ये ट्रायंगल ABC हो गया है और इसके अंदर एक ऑल्टीट्यूड बनाते हैं। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि AD यानी इस वर्टिस AD से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, तो ये हमारा ऑल्टीट्यूड होगा, ये 90 और ये इक्वल और ये इक्वल। ठीक है, और क्या है, अब हमें ये प्रूव करना है कि शो दैट AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A। तो हमें ये दोनों ही चीज़ है, यानी एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि टू प्रूफ ये करना है कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। एक तो ये प्रूव करना है और एक ये प्रूव करना है कि BD इज इक्वल्स टू CD। BD इज इक्वल्स टू CD। तो ये एंगल अब देखें कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD और ACD के अंदर ट्रायंगल देखें तो AB और AC बराबर है और एंगल B और एंगल C ये बराबर है और ये 90 डिग्री गिवन है, एंगल ADB और एंगल ADC, ADB और ADC ये भी बराबर है ना। ये क्यों बराबर है भाई, क्योंकि आइसोलेस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल होते हैं तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। अब ये चीज़ है तो एंगल साइड से अपन ये प्रूव कर सकते हैं, ये ABC। तो एंगल साइड से अपन क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो अपन लिख देते हैं कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD।
विच कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड। अब यहाँ से अगर ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आ गया कि बी डी और सी डी सी पी सी टी से इक्वल हुआ, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और एंगल बी ए डी भी, देखो बी ए डी ऐसे मूव कर रहे हैं बी ए डी, तो यहाँ से भी एंगल सी ए डी आ जाएगा, ठीक है, ये सी पी सी टी से ये एंगल इक्वल आ गया। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अगर समझ में नहीं आया तो वापस से वही आपके पास ऑप्शन है कि पॉज करके रिवाइंड करें। इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी है कि अपन इस कॉन्ग्रुएंसी को अपन आरएचएस से भी कर सकते थे, है ना, राइट एंगल राइट आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी होती है ना, वैसे जैसे कि ये देखिए कि ये आपका एबीसी है, ये मैं ओरली बता दूंगा, अब आप इसको फिगर आउट कर लीजिएगा, है ना। इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी यानी ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करी, तो ये हमारा डी हो गया, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट करेगा दोनों ट्रायंगल के, जो हम ट्रायंगल कंसीडर करें ना ए बी डी और ए सी डी, तो ए बी और ए सी हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट करेगा, और जो साइड है वो कॉमन साइड वो ए डी है। तो ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल दोनों, एक में 90 डिग्री आ रहा है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल आ रही है और एक साइड कॉमन आ रही है। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो होपफुली ये भी समझ में आया होगा आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, यानी देखो ये कह रहा है कि एक ए बी और एक बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है ना, क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, शो दैट ए वी एम एंड पी क्यू एन इज कॉन्ग्रुएंट। बहुत इजी से है भाई। देखो ए बी अगर इक्वल है, देखो इन ट्रायंगल अगर आप नोटिस करो, अगर ये मीडियन है, ए एम मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो बी एम और एम सी भी इक्वल हो जाएगा, और इसी तरह क्यू एन और एन आर इक्वल हो जाएगा ना। तो अगर आप नोटिस करो कि क्वेश्चन में गिवन है कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, तो इसका हाफ भी इक्वल होगा क्योंकि मीडियन है, हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, और हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर है कितना, वो है बी एम, और इधर कितना आएगा क्यू एन। आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो एम सी और एन आर, लेकिन हम इधर वाला का यूज करना चाह रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है ना। तो बी एम और क्यू एन इक्वल आ गया, बी एम और क्यू एन इक्वल आ गया, ए बी और पी क्यू इक्वल है पहले से, और ए एम और पी एन भी इक्वल है पहले से, ये गिवन है, ये तीनों ही चीज गिवन है देखा जाए तो अब आप ट्रायंगल कंसीडर कर लें, ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये एस पी क्यू एन, ये एस 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया। बहुत सिंपल ही प्रूफ हो गया भाई। ये और ये इक्वल था, ये और ये मीडियन पहले इक्वल था, और ये हमने प्रूव कर लिया कि बी एम और क्यू एन बराबर होगा। हालांकि बी सी और क्यू आर बराबर दिया, लेकिन हमने इसका हाफ ऑफ करके इसको भी बराबर कर लिया। तो ये एस एस क्राइटेरिया से एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्रायंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए ना स्टूडेंट, तो यहाँ से एंगल बी और एंगल क्यू सॉरी, ये सी पी सी टी से बराबर आ जाएगा। अगर बी और अगर ए बी एम और पी क्यू एन आपका कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी और कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल क्यू दोनों इक्वल होगा सी पी सी टी से। तो अब अगर हम देखें, तो अगर हमारे पास देखें कंसीडर करें ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो इसमें क्या क्या इक्वल है, एक तो ए बी और पी क्यू ये अगेन इक्वल है, क्यों, गिवन है, और एंगल बी और एंगल क्यू ये कहाँ से इक्वल आया, ये भी हमने सी पी सी टी से प्रूव किया, और बी सी और क्यू आर ये कहाँ इक्वल है, ये भी गिवन है। तो ए बी और पी क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू, और बी सी और क्यू आर अगर दो ट्रायंगल में इक्वल है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी आराम से प्रूफ हो जाएगी, है ना, साइड एंगल साइड वाली क्राइटेरिया से। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली सॉल्व हो गया। पॉज करके रिवाइंड करिए अगर आपको कोई भी डाउट है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ही कह रहा है कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, यूज आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल टू प्रूव दैट ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसके अंदर ऑल्टीट्यूड है बी ई और सी एफ, वो तो हमें बहुत बार बना चुके हैं बी एफ, तो हम बना लेते हैं आंख बंद करके। ये ए बी सी हुआ, इसके अंदर एक ऑल्टीट्यूड ये है और दूसरी ऑल्टीट्यूड ये है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ट्रायंगल ए बी सी, बी ई और सी एफ, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री हुआ और ये 90 डिग्री हुआ,
ठीक है। अब आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से हमें ये प्रूव करना, बस यही चीज गिवन है कि इनके ऑल्टीट्यूड्स बराबर हैं। क्या बराबर है इनके? बी एंड सी एफ आर इक्वल ऑल्टीट्यूड, और कुछ गिवन नहीं है। ऑल्टीट्यूड गिवन है और यहाँ पे ये गिवन है कि एंगल बी ई और एंगल सी एफ बराबर है। तो ये बी ई और सी एफ बराबर हो गए। और यहाँ पे नोटिस करें कि एक हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉमन साइड है ना। ये तो गिवन है साइड, ये तो साइड हो गई है ना। और बी सी इज इक्वल्स टू बी सी जो हो गया दोनों ट्रायंगल के अंदर। कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी ई की, सॉरी ट्रायंगल में कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ वो भी नोटिस कर लें। हम ट्रायंगल बी सी एफ की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल बी सी एफ एंड ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है ना। ट्रायंगल बी सी एफ और सी बी ई की बात कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल देखा ना नीचे वाले ट्रायंगल दो, इसमें आप देखें कि ये बी ई और सी एफ तो इक्वल दे रखे हैं, गिवन एक साइड की तरह कर रही है, और बी सी 90 डिग्री की अपोजिट साइड है ना, वो हाइपोटेन्यूज की तरह कर रही है। और एंगल एफ और एंगल ई दोनों में क्या है? 90 डिग्री। ये गिवन है, ऑल्टीट्यूड है ना, तो ये गिवन है। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और एक साइड होना चाहिए। अगर ये तीनों किसी दो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में बराबर है, यानी बी सी एफ के अंदर और ट्रायंगल सी बी ई के अंदर, ये क्या हो जाएगा? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल दिख ही रहा है, ये वाला 90 डिग्री ईच, हाइपोटेन्यूज बी सी दोनों में कॉमन है, और एक साइड यानी ऑल्टीट्यूड बी और सी एफ की तरह हमने साइड बना लिया है, तो ये इक्वल हो गया। तो यहां से एंगल देखें एफ बी सी, एंगल एफ बी सी, और यहां से फिर इसी तरह कैसे लेंगे? ई सी बी, एंगल ई सी बी, क्या आ जाएंगे? सीपीसीटी से बराबर। अब ये एंगल है कौन सा? एफ बी सी, तो आपको दिख ही रहा होगा रेड वाला, ये एफ बी सी। और ईसीबी कौन सा दिख रहा है? ईसीबी, ये भी रेड। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल आ गए, यानी बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि एंगल बी और एंगल सी बराबर आ गए, यानी ए बी और ए सी बराबर आ गया, यानी ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसको भी प्रूव कर लिया। देखिए हमारा टाइम अभी क्रॉस हो गया है, तो हम चाहें तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि केस हमारा ऐसा कि 30 मिनट्स का ही हमारा टाइम स्लॉट अवेलेबल है। लेकिन चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म ही करें ना, इसको एक्सरसाइज 7.4 ही बचेगी। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये कह रहा है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके अंदर ए बी और ए सी बराबर हैं, ठीक है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया तो वो प्लीज़ पॉज करके रिवाइंड करिए, है ना। और ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो हमने ए पी को एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बी सी पे लाइक दिस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हुआ, ये इक्वल हुआ। शो डैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो ये वैसे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हमें शो भी करना है। तो ये वैसे भी इक्वल हो रहा है कौन से? राइट एंगल साइड से। देखिए ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी कंसिडर करिए, तो ए बी और ए सी आपका क्या है? गिवन है, क्वेश्चन में इक्वल है। और एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी ये 90 डिग्री ईच है, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। और ए पी और ए पी ये क्या हो जाएगा? एक कॉमन साइड हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये राइट एंगल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से। अगर ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी और एंगल सी सीपीसीटी से इक्वल हो गए। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। हम इसके बाद के आपको क्लासेस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। फिर से पॉज करके रिवाइंड करिए, आई होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर।